कृष्णा को हम भगवान नहीं मानेंगे। हम ऐसे किसी भी लंपट को भगवान नहीं मानेंगे जो 16,100 शादी करे। जब मर्जी जब मन करे तब शादी कर ले। ऐसे आदमी कैसे भगवान हो सकते हैं? समाज के जो नियम कानून है सब कुछ तोड़ता है जो, उसको हम क्यों भगवान माने? ऐसे बहुत सारे सवाल करने वाले लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं, जो बिना शास्त्र पढ़े, बिना उस जो कंटेंट है उसको अच्छी तरह से समझ के ऐसे उल्टा-पुल्टा सवाल करते रहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए, जो लोग भगवान के शादी के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्यों इतना शादी उन्होंने किया। हरे कृष्णा, मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। पहली बात तो अगर हम सवाल भी कर रहे हैं ना, हमें पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। भगवान ने 16,100 नहीं बल्कि 16,108 रानी से शादी किया था। उनका जो प्राइमरी क्वीन्स है वो 8 है, बाकी उन्होंने एक ही बार में एक ही जगह एक ही साथ 16,100 रानी से शादी किया था। तो इसका कई सारे कारण है। पहला कारण है रेसिप्रोकेशन, यानी आदान-प्रदान। भगवान को हम जिस भाव से भगवान से प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान भी उसी भाव से हमें हमारे साथ आदान-प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान है भावग्राही। यानी जिस भाव से हम जाएँगे, जैसे मान लीजिए हम भगवान को सखा के रूप में देखते हैं, यानी दोस्त, फ्रेंड, तो भगवान भी हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। भगवान को आप अपने बच्चे की तरह रखेंगे, है ना? तो भगवान भी हमारे साथ ऐसे रिलेशन रखेंगे जैसे कि हम उनके माँ-बाप हैं, भगवान हमारे बच्चे हैं। अगर हम भगवान को माधुर्य रस यानी जो पति-पत्नी या प्रेमी जुगल के रूप में देखना चाहते हैं, उनसे संबंध बनाना चाहते हैं, तो भगवान भी ऐसे हमारे साथ संबंध बनाते हैं। तो ये तो रेसिप्रोकेशन वाला पार्ट हो गया। यार ये जो 116,108 जो रानी थी, सब ने भगवान से कभी न कभी प्रार्थना किया था। उनको मन की इच्छा थी कि भगवान से उनका शादी हो, विवाह हो, क्योंकि भगवान के रूप गुण इतना था। तो इसीलिए इन्होंने सब ने कभी न कभी प्रार्थना किया, तभी भगवान ने उनको इस जन्म में आके सबका मनोवांछा एक ही साथ पूर्ण पूर्ण कर दिया। तो ये तो हो गया रेसिप्रोकेशन वाला पार्ट। इसका दूसरा कारण है कैपेबल, यानी भगवान ये सब करने के लिए कैपेबल थे, इसीलिए उन्होंने किया। लेकिन हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं। आज के टाइम पे लोग एक बीवी से परेशान हैं, 2 छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, अरे 16,108 तो छोड़ ही दीजिए। इसीलिए हमें लगता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे नज़र में, हमारे विचार में जो पॉसिबल नहीं होता, उसको लगता है, हमें लगता है कि वो हमेशा के लिए पॉसिबल है, हर किसी के लिए, मतलब हमेशा के लिए इम्पॉसिबल है, यानी हर किसी के लिए इम्पॉसिबल है। जैसे हम आत्मा देख नहीं सकते, इसीलिए हम बोलते हैं कि आत्मा नहीं है ना? हम भगवान को देख नहीं सकते अपने भौतिक आँखों से, इसीलिए बोलते हैं हम भगवान नहीं है। ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार हम 1-2 बीवी पाल नहीं सकते, नहीं पा रहे, इसीलिए हमें लगता है कि कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन भगवान जो है वो ओमनीपोटेंट है, यानी सब कुछ कर सकते हैं। भगवान सौराठ है ना? वो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ये 16,108 छोड़ दीजिए, उससे भी ज़्यादा पूरे धरती को पालन कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को पालन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे लिए जो इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के लिए भी इम्पॉसिबल है, भगवान के लिए पॉसिबल है। तो ये तो हो गया आपका कैपेसिटी वाला, क्योंकि भगवान कैपेबल है इसीलिए उन्होंने किया है। इसमें हम और आप सवाल उठाने वाला कोई नहीं होते। हम सवाल ही नहीं कर सकते। तीसरा है ये जो रानियाँ थी, जिन्होंने 16,100 जो थी, इनको समाज ने रिजेक्शन कर दिया था। यानी क्योंकि ये लोग कहते थे कि हम जब समाज में वापस जाएँगे तो क्या इतना सालों से असुर के पास था, तो समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, हमें मतलब एक तरीके से भगा देगा कि हमारे समाज में मत मत रहो, तुम लोग एक से दूषित हो चुके हो। यानी ऐसे इन्होंने कहा, इसीलिए भगवान ने उनसे शादी कर लिया। भगवान ने उनको अपने ही पास रख लिया, क्योंकि समाज समाज तो रिजेक्शन कर देगा, तो उनको किसके भरोसे छोड़ेंगे, इसीलिए भगवान ने उन सब से शादी कर लिया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान को अगर उनको अपने पास रखना ही था, तो उनसे शादी क्यों किया? बहन बना के रख सकते थे। तो ये जो सवाल करने वाले जो हमने पहले कहा था, ये एक्चुअली दिमाग लगाता है नहीं, कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं। तो पहली बात तो समाज में कोई नियम नहीं है जहाँ पे जो माताएँ हैं, जो महिलाएँ हैं, वो बिना शादी के रह सके। कोई भी भाई होगा, अगर भगवान उनको बहन बना के भी रख लेता है, उनका भाई का ज़िम्मेदारी क्या होता है? बहन का शादी कराना। अब शादी कराते किससे? समाज तो उनको पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, तो शादी कराएँगे किससे? और बिना शादी के कैसे रख सकते हैं? इसीलिए भगवान ने दोनों जो प्रॉब्लम है उसका एक ही साथ सॉल्यूशन कर दिया। उनका शादी भी हो गया और उनको समाज में जो एक्सेप्टेंस था वो भी, मतलब वो उस टर्म से भी उनको गुज़रना नहीं पड़ा। क्योंकि भगवान ने जब शादी कर लिया तो समाज ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि भगवान ने अपना लिया है ना। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। क्योंकि उनको कोई अपना नहीं रहा, इसलिए भगवान ने अपना लिया। और भगवान बहन बना के रखेंगे तो अल्टीमेटली शादी तो कराना पड़ेगा, फिर कोई शादी नहीं करेगा उनसे। इसीलिए भगवान ने उनसे शादी कर लिया। बाकी उनका तो मनोवांछा था ही है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी अपने जीवन में उन्हें प्रार्थना किया था, जब ये नरकासुर लेके गए थे, तब ये प्रार्थना करते रहते थे लगातार कि भगवान हमें बचाइए, आके हमें बचाइए, हमें अपना लीजिए, हमें बचाइए, ऐसे प्रार्थना करते थे, है ना? सब कोई ना कोई प्रार्थना करते हैं। जैसे हम जानते हैं रुक्मिणी माता जी जो कितने भगवान के रूप, गुण, नाम से इतना
मतलब वो मोहित थी कि भगवान को चिट्ठी लिखते थे, भगवान से उनका विवाह करने की बहुत इच्छा था। तो हमने जैसे कहा पहले रेसिप्रोकेशन वाला बात है, जैसे जिस भाव से हम भगवान को अप्रोच करेंगे, भगवान का हमारे साथ उसी भाव से रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान भावग्राही है। ये जो जितने भी रानियाँ थी, ये सब भगवान को प्रेम करते थे, भगवान से शादी करना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने शादी करके उनका मनोवांछा भी पूर्ण कर दिया, है ना? उनका जो एक विवाह होना ज़रूरी है, माता जी जो माताएँ होती हैं महिलाओं का, वो भी पूर्ण हो गया। समाज का जो रिएक्शन था उसको भी भगवान ने यहाँ पे खारिज कर दिया। हर तरीके से जितने भी प्रॉब्लम थे सबको एक ही बार में सॉल्व कर दिया। तो ये जब तक हमें मतलब हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए हमारे दिमाग में ऐसे उल्टे-पुल्टे ख़्याल आते रहते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, अभी आप सनातन संस्कृति के जितने शास्त्र है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत में पढ़िए, शिला प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़िए, जिससे हमें ये सब कुछ समझ में आ जाए। नहीं तो फिर हम ऐसे ही सवाल करते रहेंगे और हमें अपने भगवान के ऊपर डाउट्स आते रहेंगे और हम फिर भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे। हम इस भौतिक जो चक्र है जन्म मृत्यु जरावत, इसी में भटकते रहेंगे। जिससे बचने का एक ही उपाय है, वो है भगवान का शरण ग्रहण करना। हरे कृष्णा।